पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज 5वां दिवस है, जो हमें अपने जीवन में यह संकल्प करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है कि मैं अपने जीवन में हिंसा का त्याग करूंगा और अहिंसा को जीऊंगा। मैं अपने जीवन में झूठ का त्याग करूंगा और सत्य को जीऊंगा। मैं अपने जीवन में चौर्य कर्म का त्याग करूंगा और अचौर्य व्रत को जीऊंगा और दुशील का त्याग करते हुए शील, संयम और ब्रह्मचर्य में जीऊंगा। साथ ही 4 संकल्पों के साथ हमें यह 5वां संकल्प यह प्रदान करता है कि मैं अपने जीवन में आवश्यकता से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करूंगा, अपरिग्रह व्रत को जीऊंगा। व्रत केवल लिखने लिखाने के लिए नहीं होते, अपितु अपने ही जीवन में आचरण करने के लिए होते हैं। दुनिया में जितने महापुरुष हुए, दुनिया में जितने दिव्य ज्ञानी पुरुष हुए, उन सब के सब ज्ञानी महापुरुषों ने इन्हीं 5 व्रतों को, 5 नियमों को, 5 यमों को अपने जीवन में आचरण करके अपने जीवन की श्रेष्ठताओं को हासिल किया। कल्पसूत्र के अंतर्गत कल हमने जाना कि किस तरह भगवान महावीर की दिव्य आत्मा का च्यवन कल्याणक संपन्न हुआ। आज हम भगवान का जन्म कल्याणक संपन्न करेंगे और भगवान महावीर की उस दिव्य आत्मा को हरिणगमी सी देवानंदा की कुक्षी से अवतरित करते हुए, स्थानांतरित करते हुए और क्षत्रिय कुंड ग्राम में महाराजा सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला की कुक्षी में अवतरित किया। भगवान महावीर की माता त्रिशला ने जैसे ही भगवान महावीर की आत्मा का उनके गर्भ में आगमन हुआ कि रानी त्रिशला ने महान 14 स्वप्न देखे। शेर, हाथी, लक्ष्मी, वृषभ, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, ध्वज, कुंभ, पद्म सरोवर, क्षीर सागर, देव विमान, रत्न राशि और अग्निशिखा। महारानी त्रिशला ने ये 14 स्वप्न देखे और जब इन 14 स्वप्नों को देखा तो वो जागृत हुई और जागृत होकर अपने पति के शयन कक्ष में आई और आकर अपने पति से निवेदन किया। राजा सिद्धार्थ के शयन कक्ष में आई और आकर राजा सिद्धार्थ से निवेदन किया कि मैंने इस तरह अभी अर्धरात्रि में इन 14 महान स्वप्नों को देखा है, आप जरा मुझे बताएं कि इन 14 स्वप्नों का क्या फल मिलेगा। राजा सिद्धार्थ ने कहा, तूने जो ये 14 स्वप्न देखे हैं ये कल्याणकारी है, ये मंगलकारी है, ये सिद्धिकारी है, ये सौभाग्यकारी है, ये रिद्धिकारी है, ये हमारे कुल के लिए बहुत ज्यादा सौभाग्यकारी है। और रानी त्रिशले, तूने ये जो 14 स्वप्न देखे हैं, इन 14 स्वप्नों को देखने के प्रभाव से मैं जितना समझता हूं, कल सुबह हम स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाएंगे और उनको बुलाकर पूछेंगे कि एक एक सपने का क्या फल होता है। लेकिन जितना मैंने शास्त्रों का ज्ञान पाया है, तूने ये जो 14 महान स्वप्न देखे हैं, या तो तू किसी भगवत पुरुष तीर्थंकर की मां बनेगी, या तो किसी चक्रवर्ती महान वासुदेव प्रति वासुदेव की मां बनेगी, या तो दुनिया में ऐसे राजा की मां बनेगी कि जिसके तले सारी दुनिया सुख और शांति और अमन चैन से जिएगी, या तो तू इतनी महान संतान की मां बनेगी कि जिस संतान के जन्म लेने से, जिस संतान के हमारे कुल में आने से हमारा कुल का नाम रोशन होगा। महारानी त्रिशला को कहा कि कल सुबह हम स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाएंगे और उनसे एक एक स्वप्न के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। रानी त्रिशला वापस अपने शयन कक्ष में आई। चूंकि उसने इतने सौभाग्य और कल्याणकारी स्वप्न देखे थे, कहते हैं अगर अर्धरात्रि के बाद किसी भी तरह का कोई शुभ कल्याणकारी स्वप्न देख ले तो उसके बाद वापस सोना नहीं चाहिए, अपितु बैठकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि वह स्वप्न अपना परिणाम दे सके। रानी त्रिशला अपनी शयन कक्ष में आई
और पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह करके भगवान की दिव्य चेतना को प्रणाम करके और स्तुति गान, मंगल गान, भगवान के भजन गाने लगी। और इस तरह भगवान की आत्मा का रानी त्रिशला की कुक्षी में च्यवन कल्याणक हुआ। ये तो भगवान के जन्म जन्मांतर की धारा का अंतिम जन्म होना था, लेकिन इससे पहले भी भगवान के कई जन्म हुए थे। याद रखिएगा, हर जन्म जन्मांतर तो प्रत्येक आत्मा के होते हैं, और कोई भी आत्मा कितनी भी महान क्यों न हो, लेकिन जिसने जो कर्म किए हैं उन हर कर्मों का परिणाम प्रत्येक आत्मा को भुगतना पड़ता है, झेलना पड़ता है। कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, लेकिन कर्मों का परिणाम भोगने में आदमी परतंत्र हो जाता है। दुनिया में यह सत्य ही तो है कि कर्म की रेख पर मेघ नहीं मारी जा सकती। भगवान महावीर के पूर्व के कई जन्म जन्मांतर हुए। यों तो भगवान श्री महावीर जीसस से 598 वर्ष पूर्व हुए थे, लेकिन उनके पूर्व भावों की जन्मों की यात्रा इतनी लंबी चौड़ी है कि भगवान के हजारों हजार जन्म हुए थे। लेकिन जब से भगवान ने सम्यक्त्व, जीवन का बोध, आत्मा का बोध, सत्य का बोध प्राप्त किया, वो भगवान का पहला भव था। भगवान महावीर का भव शास्त्रों के अनुसार 27वां भव माना जाता है, लेकिन इससे पहले भगवान के 26 भव भवांतर हुए। और भगवान का पहला भव था नयसार का भव। नयसार एक राजा के यहाँ सर्विस करता था, राजा के यहाँ अपनी सेवा प्रदान किया करता था। एक दिन राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि नयसार के प्रतिनिधित्व में सब लोग जंगल में जाएं और वहां पर जाकर लकड़ियां इकट्ठी करके लाएं, तोड़कर और काट कर लाएं। नयसार अपने अनुचरों के साथ, अपने सेवकों के साथ जंगल में गया। वहां पर वन में लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगी, काष्ठ इकट्ठी किए जाने लगे। तभी उसने देखा कि कुछ संत उधर से गुजर रहे हैं। संत उधर पहुंचे और उन्होंने नगर में जाने का रास्ता पूछा। तो नयसार ने कहा, भगवान कृपा होगी, रास्ता तो मैं आपको बताऊंगा, पर मैं अपने साथ अपने घर से आते समय भोजन भी लेकर आया हूं। अगर आपकी कृपा होगी आप भोजन स्वीकार करें। संतों ने कहा, हमारे 30 उपवास का व्रत है, हमारे 30 उपवास का व्रत है, यानी मासक्षमण है। हम लोग नगर में जाएंगे और वहां पर जाकर आहारचर्या करेंगे। नयसार ने पुनः पुनः आग्रह किया तो संतों ने हां भर दी, और नयसार जो अपने और अपने सेवकों के लिए आहार लेकर, भोजन लेकर आया था, उसने प्रसन्न भाव से, प्रमुदित भाव से, इसे जीवन का सौभाग्य मानकर कि वो आहार तो अपने लिए लेकर आया था, लेकिन वही आहार उसे संतों को देने का सौभाग्य मिल रहा है, उसने उन मासक्षमण के तपस्वी संतों को अपने साथ लाया हुआ आहार समर्पित किया, वहराया, प्रदान किया, और उनको आहार प्रदान करने के बाद नगर की ओर चलने का रास्ता दिखाया। कहते हैं, कल्प सूत्र में कहा गया है कि उसने मुनिजनों को आहार समर्पित किया, मुनिजनों को भोजन समर्पित किया। सौभाग्यशाली होते हैं वे नगर जिन नगरों में संत आते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग कि जो लोग संतों के दर्शन करने को जाया करते हैं। लेकिन उस घर के सौभाग्य का क्या कहना जहां पर बिना बुलाए संत अपने आप पहुंच जाया करते हैं, भला उसके सौभाग्य का क्या कहना। और नयसार का ऐसा ही सौभाग्य हुआ। 30 उपवास के वे सारे संत आहार लेने के लिए नगर की ओर जा रहे थे, लेकिन व्यवस्थाओं ने ऐसा काम किया, प्रकृति ने ऐसा काम किया कि भगवान महावीर की उस आत्मा ने उन संतों को आहार समर्पित किया। तीर्थंकर लोग भी, तीर्थंकरों की आत्माएं भी संतों को आहार समर्पित करना अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री महावीर की आत्मा ने उस अपने पहले भव, जिसे हमने क्या नाम कहा, क्या नाम है उसका, नयसार, नयसार के भाव में भगवान श्री महावीर की आत्मा ने सम्यक्त्व का दीप जलाया, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व की चेतना को उपलब्ध किया। सत्य के प्रति प्राणपण से निष्ठा उन्होंने उस भाव में उपलब्ध की। भगवान महावीर की आत्मा सम्यक्त्व को उपार्जन करने के बाद दूसरे भाव में, भव भवांतर की धारा तो लंबी चौड़ी चली, लेकिन दूसरे भाव में देवलोक में गई। मुनिजनों को आहार समर्पित किया, सो ऐसा पुण्य प्राप्त किया कि उनकी आत्मा की सद्गति हुई, और सद्गति होने से देवलोक में गए। देवलोक से अपना आयुष्य पूर्ण करने के बाद भगवान श्री महावीर की वह दिव्य आत्मा भगवान श्री ऋषभ देव के वरिष्ठ पुत्र भरत और भरत के पुत्र के रूप में, मरीचि के रूप में भगवान की आत्मा ने जन्म लिया। यह भगवान श्री महावीर की आत्मा का तीसरा जन्म था। पहला जन्म कौन सा था?
नए सार का, दूसरा जन्म देवलोक का, और भगवान श्री महावीर की आत्मा का ये तीसरा जन्म था जो भरत का पुत्र मरीचि के रूप में हुआ। ये भव भगवान की आत्म साधना के लिए थोड़ा सा लाभकारी कम रहा, अपितु नुकसानकारी हानिकारक ज्यादा हो गया। व्यक्ति के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार के कर्म संपादित हो सकते हैं, कभी भी व्यक्ति अपनी कर्मों की चादर को मैली कर सकता है और अपनी आत्म साधना के द्वारा कभी भी अपनी चादर को धो सकता है। और भगवान महावीर की उस आत्मा ने तीसरे भाव में जो तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत के यहां जन्म लिया, भगवान की वाणी को सुनकर वह भी वैराग्यवासित हो गया मरीचि और भगवान के सानिध्य में प्रव्रजित हो गया। लेकिन उसे भगवान का यह मार्ग बड़ा कठिन लगा। नंगे पांव चलना, रात्रि भोजन न करना, प्राण निकल जाए तब भी रात को पानी न पीना, बालों का हाथों से केस लुंचन करना, इत्यादि इत्यादि, प्राण निकल जाए तब भी झूठ न बोलना, किसी प्रकार की चोरी न करना, अपने द्वारा किसी भी प्रकार के धन का संग्रह न करना। ये जो भगवान के चरित्र के निर्मल मार्ग थे, मरीचि को लगा कि वह इन मार्गों को नहीं जी सकता। वह ये मानता था कि यह श्रेष्ठ मार्ग है। वह समझता था कि जिस मार्ग का चयन किया है मैंने वह है तो श्रेष्ठ, पर मेरा आत्मबल ऐसा नहीं है कि मैं इस मार्ग पर चल सकूं। ये मेरा आत्मबल नहीं है कि मैं इस मार्ग पर चल सकूं। और जिसके कारण उसने भगवान की आज्ञा लेकर उस मुनि जीवन का त्याग कर दिया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं जी सकता। उसने मुनि जीवन का त्याग कर दिया और त्रिदंडी बन गया। भगवान के समवसरण के बाहर ही एक कुटिया बनाकर वह वहां पर रहने लगा। लेकिन मैंने कहा ना, उसने भगवान के चरित्र के मार्ग को तो छोड़ा, पर उसके प्रति निष्ठा उसकी कम नहीं हुई थी। इसलिए जो भी व्यक्ति उसके पास आता वह उसे धर्म का मार्ग कहता और कहता, देख तू मेरे पास मत रुक, क्योंकि सही मार्ग वही है जहां पर भगवान विराजे हैं। मैं उसका पालन नहीं कर सकता, मैं इतना कठिन जीवन नहीं जी सकता, मैं इतनी क्लिष्ट साधना नहीं कर सकता, मैं इतना ऊंचा आदर्श जीवन नहीं जी सकता, इसलिए मैंने तो त्याग कर दिया। पर मैं तुम्हें यही कहता हूं कि तू वहीं जाकर के संत बन। और इस तरह है उसने अपने जीवन में हजारों हजार लोगों को प्रेरित करके भगवान ऋषभ देव के समवसरण यानी उनके प्रवचनों में भेजा। और भगवान के प्रवचनों को सुनकर वे लोग जीवन का कायाकल्प करके मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। एक दिन राजा भरत, जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे, राजा भरत अपने पिता ऋषभ देव के पास बैठे थे और बैठे बैठे यूं ही उन्होंने अचानक पूछा, हे तीर्थंकर, हे ऋषभ देव, जरा मुझे बताएं, आज की इस दुनिया में, आज के इस पृथ्वी ग्रह पर, आज के इस लोक में क्या ऐसी कोई आत्मा है जो तीर्थंकर की आत्मा हो? क्योंकि मेरी इच्छा यह है मैं वर्तमान तीर्थंकर का भी दर्शन करूं और किसी भावी तीर्थंकर के दर्शन करने का सौभाग्य लूं। जो भविष्य में होने वाले तीर्थंकर, मैं उनके दर्शन का भी सौभाग्य लूं। ऋषभ देव मुस्कुराए और कहने लगे, पुत्र तो नहीं जानता, तुम्हारा जो पुत्र है ना, जो तुम्हारा पुत्र है मरीचि, जो मेरे समवसरण के बाहर कुटिया लगाकर त्रिदंडी बनकर बैठा है, अरे हकीकत में वो कोई सामान्य आत्मा नहीं, अरे वो तो तीर्थंकरों की धारा में, ये जो मैं पहला तीर्थंकर हूं और इसकी धारा में 23 तीर्थंकर और होंगे, और उनके बाद जो अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर के रूप में एक महापुरुष धरती पर आएगा, वो महापुरुष और कोई नहीं, वही तुम्हारा बेटा मरीचि है। भरत ने जब ये सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अहो, मेरा पिता तीर्थंकर और मेरा बेटा भी भावी तीर्थंकर। और वो शुभ सूचना देने के लिए मरीचि के पास आया और आकर मरीचि को प्रणाम किया। तो मरीचि ने कहा, पिताश्री मुझे प्रणाम मत कीजिए, प्रणाम करना है तो ऋषभ देव भगवान को कीजिए, क्योंकि शुद्ध चरित्र का पालन तो वही होता है, मैं नहीं जी सका इसलिए मैं छोड़ के आ गया। भरत ने कहा, मरीचि मैं जो तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं, एक भावी तीर्थंकर की आत्मा को प्रणाम कर रहा हूं। मरीचि ने कहा, मतलब भावी तीर्थंकर की आत्मा? अरे कौन है इस दुनिया में भावी तीर्थंकर की आत्मा? भरत ने कहा, तुम खुद है। क्या मैं तीर्थंकर की आत्मा? हाँ, मुझे तीर्थंकर ऋषभ देव ने अभी अभी बताया है, पिता श्री तीर्थंकर ने अभी अभी बताया है कि ये मरीचि आने वाले कल में जिन परंपरा के अंतिम तीर्थंकर महावीर होगा। इतना ही नहीं, ये चक्रवर्ती भी होगा, ये वासुदेव भी होगा, और यही दिव्य आत्मा है जो धरती पर राज भी करेगा। मरीचि ने जब ये बात सुनी, वो इतना अहंकार से भर गया, वो खड़ा हुआ, उसने अपनी भुजाएं तानी और उछल कूद करने लगा। ओहो, तो इसका मतलब मुझसे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं,
मैं दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह हूं। अरे मेरे दादा तीर्थंकर, मेरा पिता चक्रवर्ती, मैं होने वाला वासुदेव, मैं होने वाला चक्रवर्ती, मैं होने वाला तीर्थंकर। भला मुझसे ज्यादा महान दुनिया में और कौन हो सकता है? और वो अहंकार में भरकर इतनी उछल कूद, इतना उन्मत्त और मस्त हो गया कि उसने चारों तरफ जोर की उद्घोषणा की, मैं हूं तीर्थंकर। अरे अब मैं होने वाला हूं तीर्थंकर, मैं होने वाला हूं तीर्थंकर। और अपने मन में अहंकार के भाव को इस तरह प्रकट किया कि भगवान महावीर की उस आत्मा का भव भवांतर और बढ़ गया। व्यक्ति छोटी मोटी बातों को लेकर अहंकार कर लेता है। अपने रंग का अहंकार, अपने रूप का अहंकार, अपने देह का अहंकार, अपने बल का अहंकार, अपने ऐश्वर्य का अहंकार, अपनी जमीन जायदाद का अहंकार। अरे भला सोचो तो सही कि दुनिया में किसका अहंकार रह पाया, किसकी ताकत रह पाई, किसकी सत्ता रह पाई, किसकी संपत्ति रह पाई और किसकी जमीन जायदाद रह पाई। दुनिया में कोई व्यक्ति कितनी भी अमीरी से क्यों न जिया हो, लेकिन एक बात तय है, दुनिया में आदमी कितने भी वैभव से जी ले, पर दुनिया से जाने वाला हर इंसान आखिर तो खाली हाथ ही जाता है। ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन। आदमी जिंदगी भर तक जमीनों के मोह जाल में उलझा रहता है, और जमीनें कबाड़ लूं और जमीनें प्राप्त कर लूं। वो ये नहीं जानता कि इन्हीं जमीनों को खरीदते खरीदते एक दिन वो खुद ही जमींदस्त हो जाया करता है। मेरा मकान, मेरा खूबसूरत मकान, मेरा इतना प्यारा सा मकान, मेरा इतना सुंदर सा मकान, वो नहीं समझ पाता कि यही खूबसूरत मकान से एक दिन उसे निकलना पड़ता है। ये मेरी प्यारी सी सुंदर पत्नी, मेरी इतनी सुंदर पत्नी, पर वो नहीं जानता कि वो पत्नी दरवाजे तक साथ निभाती है, उसके बेटे, उसके परिजन शमशान तक साथ निभाते हैं, उसका शरीर चिता तक साथ निभाता है। इसके बाद तो आत्मा के साथ न तो पत्नी जाती है, न बेटे जाते हैं, न पोता जाता है, न परिजन जाते हैं, न मित्र जाते हैं। आत्मा के साथ अगर कोई जाता है तो एकमात्र उसके किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का लेखा जोखा ही जाता है। इसके अलावा कोई भी आत्मा अपने साथ कुछ ले जा नहीं पाती। रत्ती भर भी कोई सोना नहीं ले जा पाता। अरे सुई तो क्या, सुई की नोक भी कोई साथ में नहीं ले जा सकता। हर इंसान को दुनिया से खाली हाथ ही जाना होता है। पर व्यक्ति अहंकार करता है, मैं अमीर, मैं संपन्न, मैं सुंदर, मेरे पास इतनी बड़ी जमीनें, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा संपन्न। और यह अहंकार ही व्यक्ति के डूबने का कारण बन जाया करता है। मरीचि ने अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी भावना में इस तरह का अहंकार पाला, सो मरीचि का भव भवांतर बिगड़ गया। याद रखना, जब कभी भी कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार के कर्म को संपन्न करती है तो उसका परिणाम उसे वापस भोगना ही पड़ता है। और यह सिद्धांत क्या हम नहीं जानते क्या कि जो व्यक्ति आम का बीज बोता है उसे क्या खाने को मिलते हैं? आम खाने को मिलते हैं। बबूल का बीज बोता है, क्या उस आदमी को जीवन में कभी आम के फल मिल सकते हैं? इसलिए फलों को तोड़ने में कभी सावधानी मत रखो। जब भी जीवन में सावधानी रखो, बीजों को बोने में व्यक्ति सावधानी रखे। जैसे व्यक्ति बीज बोता है, कर्मों के जैसे बीज बोता है, आने वाले कल को वैसा ही परिणाम आदमी को मिलता है। यों तो आदमी खुशी खुशी प्रसन्न होकर हर कर्म को करता है, लेकिन जिस दिन अस्पताल में पड़ा रहता है, दर्द से तड़फ रहा होता है, पीड़ाओं को भोग रहा होता है, परिजन पास में होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, और वो अकेला अपनी पीड़ाओं को भोगते भोगते पीड़ित बना हुआ वो इंसान मन ही मन चिंतन करता है, ओह मैंने उसका दिल दुखाया, ओह मैंने उसके धन को छीना, ओ मैंने उस तरह उसके साथ गलत व्यवहार किया, मैंने उस दिन उस पर गलत नजर डाली, मैंने उस दिन अपने चरित्र का स्खलन किया। और इस तरह बिस्तर पर पड़े पड़े वो आदमी अपने बुरे और अच्छे कर्मों का लेखा जोखा पूरा दिमाग में बनाता रहता है। महावीर की आत्मा ने उस जन्म में इस तरह का अहंकार किया, देह का विलय हुआ, देव भाव में गए, फिर वापस जन्म हुआ, भव भवांतर शुरू हुआ, फिर ब्राह्मण बने, फिर देव बने, फिर ब्राह्मण बने। इस तरह 16 भवों तक भगवान महावीर की आत्मा देवलोक और ब्राह्मण लोक में आती रही। लेकिन भगवान का 17वां भव विश्वभूति का भव था, जो अपनी सुंदर पत्नियों के साथ राजवाटिका में अपना जीवन जिया करता था। विश्वभूति जिसका चचेरा भाई था, जिसका नाम था विशाखानंदी। विशाखानंदी विश्वभूति के ऐश्वर्य को देखकर बड़ा जला करता था। उसे लगा कि राजवाटिका, ये सुंदर सुंदर सारी रानियां इसको मिल गई है, मेरे पास किसी तरह का वैभव नहीं। आखिर ये सोचकर कि मैं जैसे तैसे भी इसके राजवाटिका को छीन लूं,
यों तो वो मांग नहीं सकता था, सो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे जैसे तैसे भी राजवाटिका चाहिए। पिता ने कहा बेटा ये राजवाटिका तो विश्वभूति को दी गई है, मैं वापस नहीं मांग सकता। बेटा अड़ गया, नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और जैसे दुर्योधन के मोह में धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था सो था ही, पर आत्मा से भी अंधा हो गया, वैसे ही विशाखानंदी का पिता भी आंखों से और हृदय से अंधा हो गया। और उसने विश्वभूति को बुलाया और बुलाकर कहा कि जंगल में एक बहुत बड़ा शेर है, भयानक शेर है, जिसके चलते हमारे नगर के आसपास गांव के लोग भयाक्रांत हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उसे जाऊं और उसको मार कर आऊं। विश्वभूति ने कहा चाचा श्री इसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और विशाखानंद और उसका पिता तो यही चाहता था कि वो शेर से लड़ने जाएगा, नियत था लड़ेगा, शेर मार के खत्म कर देगा, ये इसका वहीं खात्मा हो जाएगा। विश्वभूति लड़ने के लिए रवाना हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शेर को वापस मारकर पहुंच गया तो देखा कि राजवाटिका पर विशाखानंदी ने कब्जा कर लिया है। विश्वभूति वहां पहुंचा, द्वारपाल खड़े थे, उसने कहा कि मैं अंदर जाना चाहता हूं। विशाखानंदी के द्वारपालों ने कहा राजा ने यह राजवाटिका विशाखानंदी को दे दी है। विश्वभूति को लगा ओह, तो क्या दुनिया इतनी स्वार्थी होती है, एक राजवाटिका को पाने के लिए मुझे अकेले को जंगल में भेज दिया, सिंह से लड़ने के लिए भेज दिया। अरे अगर महाराज मुझे यूं ही कह देते, मैं ये राजवाटिका अपने छोटे भाई को, चचेरे भाई को प्रेम से दे देता। लेकिन दुनिया में आदमी जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे, संपत्ति के पीछे कितना पागल हो जाता है कि अपने ही भाई को धोखा देने को उतारू हो जाता है। अपने ही भाई को धोखा देने के लिए व्यक्ति उतारू हो जाता है। और तब विश्वभूति ने अपने भाई विशाखानंदी को पुकारा, आवाज देकर बुलाया और बुलाकर कहा कायर, अगर तुझे राजवाटिका ही लेनी थी तो मुझसे मांग लेते, इस तरह धोखा देकर ठगी के साथ राजवाटिका नहीं लेते। अरे मैं चाहूं ना तो एक मुट्ठी का प्रहार करके तुझे जमींदस्त कर दूं, तेरी जान ले सकता हूं एक मुट्ठी के प्रहार से, पर तू मेरा चचेरा भाई है, मैं तुझे माफ करता हूं, पर जाते जाते अपनी ताकत बता के जा रहा हूं। और यह कहकर एक पास में बहुत बड़ा पेड़ था, विश्वभूति ने उस पेड़ पर एक मुष्टि का प्रहार किया और पेड़ खुद ही धराशायी हो गया। और उसने कहा याद रख, जैसे ये पेड़ को मैंने धराशायी किया है वैसे मैं तुम्हें भी धराशायी कर सकता हूं। लेकिन अब मेरे मन में वैराग्य जग गया, तुम जैसे स्वार्थी लोग धरती पर है, ये धरती दुनिया जीने के काबिल नहीं है। अरे ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच रहने के बजाय जंगल में जाऊंगा, साधना करूंगा, संत बन जाऊंगा। विश्वभूति निकल पड़ा, उसने दीक्षा ले ली, संत बन गया और वर्षों तक मासक क्षमण की तपस्या करने लगा। भगवान महावीर के वो आत्मा विश्वभूति तपस्या करते करते सूख कर कंकाल हो गई, तपस्या करते करते सूख कर बिल्कुल कंकाल हो गई। और एक दिन वो मथुरा में आहार के लिए जा रहे थे विश्वभूति संत, कि तभी विशाखानंदी जिसका ननिहाल वही मथुरा में था, वो अपने ननिहाल के गवाक्ष में बैठा था। नीचे से विश्वभूति संत शांत भाव से आहार के लिए जा रहे थे। एक सांड आया और सांड ने आकर विश्वभूति संत को टक्कर मारी और संत गिर पड़े। संत गिर गए, शांति से खड़े हो गए, धीरे से रवाना हो गए। तभी ऊपर बैठे विशाखानंदी ने आवाज दी, अहो विश्वभूति क्या हुआ? अरे एक मुट्ठी के प्रहार से पेड़ों को धराशायी करने वाला विश्वभूति आज सांड से मात खा गया। कहां गया तुम्हारा वो ताकत, कहां गया तुम्हारा बल और कहां गई तुम्हारी शक्ति? जैसे ही ये बात विश्वभूति ने सुनी कि उनके भीतर का सोया हुआ शौर्य जग गया। उन्होंने कहा तू मेरी ताकत देखना चाहता है? उन्होंने उठाया, सांड को सींगों से पकड़ा और 3 बार घुमाकर विश्वभूति के महल पर फेंक दिया। अहंकार का एक और बीजारोपण हुआ। वहां से अपना जीवन पूर्ण करने के बाद वो संत मुक्ति के कई बार निमित्त आए, पर बार बार अहंकार या कोई और शूल लगने के कारण आत्मा की भवांतर की यात्रा चलती रही। और भगवान महावीर की आत्मा 18वें भाव में देवलोक में रही, लेकिन 19वें भाव में भगवान महावीर की आत्मा वासुदेव त्रिपिष्ठ हुई। गलती किसी से भी हो सकती है और वो तीर्थंकर की आत्मा से भी हो सकती है। और इस जन्म में महावीर की आत्मा ने कितनी बड़ी भूल कर ली जिसका परिणाम उन्हें आगे जाके भोगना पड़ा। और भूल ये कर ली कि एक दिन वो त्रिपिष्ट वासुदेव अपने राजमहल में सो रहे थे, बाहर से एक संगीत की पार्टी आई हुई थी, संगीत का आयोजन चल रहा था।
नृत्य संगीत का आयोजन चल रहा था। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि जब मुझे झपकी लग जाए, नींद आ जाए, तो संगीत को बंद करा देना। लेकिन राजा को तो नींद आ गई। सेवक ने सोचा, इन्हें अब क्या पता लगेगा संगीत चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं तो संगीत का आनंद लूं। उसने संगीत बंद न कराया, संगीत का आनंद लेता रहा, आनंद लेता रहा, आनंद लेता रहा। और उसी संगीत का आनंद लेते लेते वो तो मस्ती में डूब गया। और 2 घंटे के बाद राजा की नींद खुली। उसने सोचा, क्या बात है, अभी तक संगीत चल रहा है, मैंने आदेश दिया था कि मुझे नींद आ जाए तब संगीत बंद करवा देना। उसने सेवक से कहा, मेरे आदेश की अवहेलना कैसे हुई? सेवक ने कहा, क्षमा करें, मेरे कानों में इतना आनंद आ रहा था संगीत का, सो मैं आपका आदेश भूल ही गया। राजा ने कहा, मेरा आदेश भूल गया कान के आनंद में? और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, पिघलता हुआ शीशा लाया जाए ताकि सेवक के कान में डालूं तो इसे याद रहे, इस पूरी दुनिया को याद रहे कि राजाज्ञा का उल्लंघन करने का क्या फल होता है। और तब उस सेवक के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवाया गया। कर्मकर्ता का अनुगमन करता है। तुम चाहे तीर्थंकर भी क्यों न हो, दुनिया के महान से महान व्यक्ति भी क्यों न हो, याद रखना, सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, पर मानता हूं कि आप उसको नहीं देख सकते, पर एक बात सदा याद रखना, वो आपको हर पल देख सकता है। और जब भी किसी काम को करो ना, तो इस बात का पूरा पूरा विवेक रखना कि वो हमें देख रहा है और हर कर्म का परिणाम जरूर निकल कर आता है। तीर्थंकर ने भी अगर कोई गलती और गलत काम किया तो उसका परिणाम निकला। पता है महावीर के जीवन में कानों में क्या ठोके गए? केले ठोके गए, परिणाम मिलता है। और भगवान महावीर की उस आत्मा ने 19वें भाव में चूंकि अपने नौकर के कान में केले ठुकवाए, याद रखना, तीर्थंकर भी अपने कर्म से नहीं बच सकते। और महावीर की आत्मा 20वें भाव में नरक में चली गई। महावीर की आत्मा 20वें भाव में नरक में चली गई। वहां से 21वें भाव में सिंह के रूप में आई, 22वें भाव में फिर वो नरक में चली गई, और 23वें भाव में प्रिय मित्र चक्रवर्ती के रूप में हुई। वहां पर संत जीवन स्वीकार किया। 24वें भाव में देव बन गई। 25वां भाव भगवान महावीर का एक महत्वपूर्ण भाव रहा, और वो था राजा नंदन का भाव, जिस भाव में उन्होंने 20 स्थानक तप की आराधना की, एक विशेष तप की आराधना की। और उस तप की आराधना के परिणाम स्वरूप भगवान महावीर की आत्मा ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। भगवान महावीर की आत्मा ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया, और 20 स्थानक तप के द्वारा तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करके 26वें भाव में भगवान की आत्मा देवलोक में गई। और अब जो भगवान का च्यवन कल्याणक हुआ है, वो कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? 27वां भाव। यानी भगवान की आत्मा ने महावीर से पहले 26 भाव किए थे, और ये महावीर का उनका 27वां भाव था। रानी त्रिशला की कुक्षी में भगवान महावीर की आत्मा का अवतरण हुआ, और सुबह राज्यसभा में सारे अष्टांग निमित्त के ज्ञाता स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलवाया गया, उन्हें सिंहासन पर बैठाया। रानी त्रिशला को भी राजसभा में बुलाया गया, और राजा सिद्धार्थ ने स्वप्न लक्षण पाठकों से अनुरोध किया कि इस तरह महारानी त्रिशला ने ये दिव्य स्वप्न देखे हैं, बताओ कि इन स्वप्नों के परिणाम स्वरूप क्या फल मिलेगा। स्वप्न लक्षण पाठकों ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, जैसा हमारे स्वप्न लक्षण शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये जो रानी त्रिशला ने 14 महान स्वप्न देखे हैं, सिंह से लेकर अग्निशिखा तक ये जो 14 महान स्वप्न देखे हैं, इन 14 महान स्वप्नों को देखने के परिणाम स्वरूप महारानी त्रिशला एक ऐसी संतान को जन्म देगी कि जिससे आपका नाम रोशन होगा, जिससे त्रिशला का नाम अमर हो जाएगा, जिससे क्षत्रिय कुंड ग्राम का नाम अमर हो जाएगा। या तो वो दुनिया का सबसे बड़ा महान संत बनेगा, या वो दुनिया का सबसे बड़ा महान राजा बनेगा। जब मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगे, दुनिया के सबसे महान राजा बनना चाहेंगे या महान संत बनना चाहेंगे? मैं अपनी ही कहानी बताऊं। जब मैं छोटा सा बच्चा था, करीबन 9-10 साल का, संत बनने से 1-2 साल पहले की बात है, एक ज्योतिषी हमारे घर आए थे, बैठे थे, और यूं ही बैठे बैठे मेरा हाथ देखने लगे। हाथ देखते देखते कहा कि भाई
हमारे पिताजी का नाम था मिलाप चंद जी। मिलाप चंद जी तुम्हारा सबसे छोटा वाला है ना, या तो ये बहुत बड़ा करोड़पति बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा करोड़पति बनेगा, और या फिर संत आचार्य बनेगा। दोनों ही बात गले नहीं उतरी, क्योंकि उस समय में ऐसी कोई वैदिश्य प्रतिभा संपन्न नहीं था। पिताजी माताजी की बात गले नहीं उतरी, और वो हस्तरेखा देखने वाले तो देखकर चले गए। शाम को मजाक मजाक में ही पिताजी ने पूछा कि बेटा तू ही बता, ये जो हस्तरेखा वाला है ये बता के गया है, या तो तू बड़ा संत बनेगा और या फिर बड़ा करोड़पति बनेगा। पिताजी ने पूछा, बोल तेरी क्या इच्छा है, आप ही बताइए आपकी क्या बनने की इच्छा है, अगर आपके सामने मौका आए तो। करोड़पति बनना चाहेंगे? करोड़पति बनना चाहेंगे? संत बनना चाहेंगे? आ जाओ खड़े होकर। चाहेंगे चाहेंगे सब करते बैठे, हिम्मत नहीं जुटाते। और पिताजी ने मुझे पूछ लिया कि बोल तू क्या बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है कि संत बनना चाहता है। मैंने बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाकर कहा, अगर मुझे भाग्य में लिखा है या तो मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा या बड़ा संत बनूंगा, तो मेरी इच्छा है मैं संत ही बन जाऊंगा। पिताजी ने पूछा क्यों, तो मैंने कहा अगर मैं करोड़पति बना तो एक मैं करोड़पति बनूंगा, पर अगर मैं संत बन गया ना तो रोज करोड़पति आगे पीछे घूमते ही रहेंगे, तो अपने संत बनना ज्यादा ठीक है ना। फिर तो करोड़पति यूं ही हो जाएंगे, आगे पीछे करोड़पति करोड़पति रहेंगे। रोडपति हम रहेंगे पर करोड़पति आगे पीछे रहेंगे। और भगवान से जब पूछा भगवान आपके क्या भाव हैं, तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे तू नहीं जानता, अरे याद रखना महावीर और बुद्ध के सफलता का जीवन का सबसे बड़ा राज ये रहा कि उन्होंने एक राज को छोड़ा। महावीर के जीवन का सबसे बड़ा राज, उनके जीवन का सबसे बड़ा राज ये था कि उन्होंने एक राज को छोड़ा। छोटा से राजा थे वो, एक राज को छोड़ा, संत बन गए। जरा देखो तो सही, एक राज को छोड़ा और 2500 साल के बाद करोड़ों दिलों में आज भी वो राज कर रहे हैं। 2500 साल के बाद करोड़ों दिलों में आज भी वो राज कर रहे हैं। यही तो है महावीर के राज का राज। और दिन पर दिन, महीनों पर महीने बीतने लगे। इधर क्षत्रिय कुंडग्राम और उसके आसपास धन धान्य की अभिवृद्धि होने लगी, चारों तरफ सुख समृद्धि छाने लगी, खुशियां फैलने लगी। दिन पर दिन, महीने पर महीने बीतने लगे। महावीर की आत्मा गर्भ में हिलती डुलती थी। एक बार महावीर के अंतः मन में आया, मैं यूं हिलता हूं, यूं डुलता हूं, तो शायद मेरी मां की तकलीफ होती होगी। क्यों न मैं हिलना डुलना बंद कर दूं ताकि मां का पेट न दुखे, और अपनी माता को साता पहुंचाने के लिए कि मेरी मां को रत्ती भर भी तकलीफ न हो, मैं गर्भ में हिलना डुलना बंद कर दूं। और यह सोचकर महावीर ने मां के पेट में हिलना डुलना बंद कर दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। कहते हैं कि 7-8 महीने का जब गर्भ हो जाए और अगर वो पेट में हिलता डुलता है तो मां को एहसास होता है ना, हल्का सा एहसास होता है ना उसके हलन चलन का। क्यों जी एहसास होता है? आपको क्या पता, इधर ही पूछो। ये सब सुनी सुनी बातें करेंगे मेरे जैसे। तो एहसास होता है, और वो एहसास महारानी त्रिशला को होना बंद हो गया। रानी ने अपने पेट पर, अपने उदर भाग पर हाथ रखकर बार बार देखने की कोशिश करने लगी, क्या हो गया है, हलन चलन बंद क्यों हो गई? अरे 4 दिन पहले तक तो गर्भ हिलता था, डुलता था, उसके हलन चलन को मैं अनुभव करती थी, अचानक क्या हो गया? और उसके चेहरे पर ये सोच सोच कर धीरे धीरे उदासी छाने लगी, चेहरा उदास हो गया। उसने अपने राजा सिद्धार्थ से कहा, उसे भी लगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो। सारे नगर में यह हवा फैल गई कि इस तरह से जो 14 महान स्वप्नों को देखकर रानी त्रिशला गर्भवती हुई थी, उस गर्भ ने तो हलना डिलना चुलना बंद हो गया है। कहीं गर्भ च्युत नहीं हो गया है, कहीं गर्भ मर नहीं गया है, कहीं गर्भ की कोई दिक्कत नहीं हो गई है। और ये सोच सोच कर पूरे क्षत्रिय कुंडग्राम नगर में शोक का वातावरण हो गया। कुछ महिलाएं अपने अपने देवी देवताओं के जाने लगी, लोग मंदिरों में जाने लगे, सभाएं करने लगे, भजन के कार्यक्रम रखने लगे, और हर जगह यह मंगल कामनाएं की जाने लगी कि महारानी त्रिशला के गर्भ में अगर कोई दिक्कत आ गई है, ईश्वर वो ठीक करे और रानी त्रिशला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करे। दिन पर दिन बीतने लगे। रानी त्रिशला ने खाना पीना बंद कर दिया,
दूध पीना बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया, और तो और पानी पीना बंद कर दिया। वो तो भीतर ही भीतर सूखने लगी। हर पल आंसू ही आंसू बहाती जा रही थी, हर पल आंसू ही आंसू बहाती जा रही थी। बार 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 आंसू 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 बहाते बहाते रानी तिसला की आंखें बाहर निकल कर आने लग गई। दुनिया में दो माताएं हुई, एक मां मरुदेवी कि जिसने अपनी बेटे की याद में आंसू इतने बहाए कि उन आंसुओं को बहाते बहाते मरुदेवी ने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और इधर भगवान महावीर की वो मां जो बच्चा गर्भस्थ है, हलन चलन बंद हो गया, उसे लगा कि मेरे गर्भस्थ शिशु को कुछ हो गया है, और ये सोच सोच कर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त सी हो गई, पगला सी गई। 24 घंटे रोए जाए रोए जाए रोए जाए, एक बूंद पानी तक न पिए। जब गर्भ में रहने वाले भगवान महावीर की आत्मा को इसकी खबर लगी, ओह मैंने तो मां के भले के लिए किया था, यहां तो भला भी बुरा बन पड़ा। सोचने लगे, ओह अभी मां की ये हालत है, मैं जन्मा नहीं उससे पहले मेरे प्रति यह मोह है। मां कितनी महान होती है, बच्चा बाहर न आए उससे पहले भी उसके प्रति इतना अंतःकरण में मोह और प्रेम और ममता भर आती है। और तब महावीर ने सोचा कि मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पहले मेरे मां के मन में इतनी ममता है, मैं जन्मूंगा और बड़े होने पर मां से कहूंगा कि मैं संत बनने जा रहा हूं, तो शायद मां रो रो कर मर ही जाएगी। और मातृत्व प्रेम से भरे हुए, अपनी मां के प्रति श्रद्धा से भरे हुए, मां के प्रति एक अगाध आस्था से भरे हुए महावीर की आत्मा ने गर्भ में रहते हुए यह संकल्प लिया। ब्रह्मांड में, धरती ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर यह पहला संकल्प था जब भगवान महावीर की आत्मा ने मां के पेट में रहते रहते यह संकल्प लिया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं संत नहीं बनूंगा, अपितु उनकी सेवा करूंगा। जिस महान व्यक्ति का अवतार ही संत बनने के लिए हो रहा था, लेकिन अपने मां के प्रेम को देखकर महावीर ने मां के गर्भ में रहते हुए संकल्प लिया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करूंगा और उनकी देह विलय के बाद ही इस पवित्र दिव्य मार्ग पर अपने कदम बढ़ाऊंगा। और उन्होंने धीरे से हलन चलन शुरू किया, और जैसे ही गर्भ हिला डुला तो मां का हृदय आनंद से भर गया। त्रिशला ने सबको इकट्ठा किया, अरे महाराजा सिद्धार्थ को बुलवाया और कहा, देखो देखो सब गलत फहमी थी, अरे ये सब तो हमारा मानसिक वहम था। हम पर तीर्थंकर मेहरबान है, हम पर कुल देवता मेहरबान है, हम पर शासन देवता मेहरबान है, अरे दुनिया के सारे भगवत पुरुष हम पर मेहरबान है, भला हमारा क्या बिगड़ेगा। गर्भ हिल भी रहा है, डुल भी रहा है और भीतर ही भीतर अपनी क्रियाएं भी कर रहा है। मैं एहसास कर रही हूं मेरा गर्भ बिल्कुल सुरक्षित है। और त्रिशला माता पुनः आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई, आत्मभाव से भर गई। इधर चारों तरफ सुख शांति में अभिवृद्धि होने लगी, धन धान्य में अभिवृद्धि होने लगी। तो राजा सिद्धार्थ ने अपनी महारानी त्रिशला से कहा कि जब से ये बालक तुम्हारी कोख में ये दिव्य आत्मा आई है तब से खूब अभिवृद्धि हो रही है, खूब वृद्धि हो रही है, खूब वृद्धि हो रही है। हम ये मानसिक संकल्प करते हैं, हम इस बालक का जन्म होने पर इसका नाम ही वर्धमान रखेंगे, जिसके आने से वृद्धि ही वृद्धि हो रही है, भला क्यों ना उसका नाम वर्धमान रखा जाए। मां के गर्भ में भगवान महावीर की वो दिव्य आत्मा अपने समय को पूर्ण कर रही है, धीरे धीरे गर्भ पल रहा है और ये धरती, ये पृथ्वी ग्रह भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। ये सारी धरती, क्योंकि वो युग, वो जमाना, मैं समझता हूं वो युग ही ऐसा था। अगर गीता कहती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। अरे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और वो युग प्रतीक्षा कर रहा था किसी ऐसे दिव्य पुरुष की, जो युग कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। एक नया युग आया और वो महावीर की प्रतीक्षा कर रहा था। वो जमाना जब जातिवाद के नाम पर संपूर्ण मानवता बंटी हुई थी, वो जमाना जब नारी को केवल ककड़ी भिंडी की तरह बेचने और खरीदने योग्य वस्तु माना जाता था, वो जमाना जब राजा राजा आपस में लड़ते थे और यज्ञों में बलि के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती थी,
और इस तरह हिंसा और आतंक से भरा हुआ वो जमाना किसी दिव्य पुरुष की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि वो महापुरुष आए, इस धरती को प्रेम, शांति, मोहब्बत, ईमान का मार्ग दिखाकर जाए, ताकि धरती पर वापस अमन चैन कायम हो सके। और ये संपूर्ण पृथ्वी ग्रह, न केवल पृथ्वी ग्रह अपितु स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, अपितु स्वर्ग नरक के जीव जंतु, अपितु अखिल ब्रह्मांड के प्राणी प्रतीक्षा करने लगे उसी दिव्य महापुरुष के धरती पर आने की। मातृशिला रे प्यारे ने आ, सारी दुनिया ध्यावे है, वीर प्रभु रे दर्शन ने आ, नगरी उमड़ी आवे। मातृशिला रे, संगीत धीमे हो जाए, हर कंठ इस गीत को गाएगा और इतनी मीठी मीठी ताली के साथ हम गाएंगे, इस भजन का आनंद लेंगे। आज गांधी मैदान के इस पवित्र प्रांगण में, अरे इस मैदान का इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि एक ही महीने में हम दो महापुरुषों का जन्मोत्सव संपन्न करेंगे। हमने कुछ दिन पहले, मात्र 8 दिन पहले, एक सप्ताह पहले इसी गांधी मैदान में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव संपन्न किया था। हजारों आंखों ने आनंद लिया था, हजारों हृदयों ने आनंद लिया था। और सौभाग्य है हम 36 कौम के लोग मिलकर, सच कहता हूं, अगर महावीर मोक्ष में भी है तब भी वहां पर जोधपुर के गांधी मैदान को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि किस तरह से सारी मानवता एकजुट हुई है। हर कौम, हर पंथ, हर परंपरा का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति उनके श्री चरणों में आया है। अरे मातृशिला रे प्यारे ने आ, सारी दुनिया ध्यावे है, वीर प्रभु रे दर्शन ने आ, नगरी उमड़ी आवे। जय हो, जय हो। महावीर भगवान की जय हो। दिन चैत सुदीते रस आई, घर घर में खुशियां छाई है। दिन चैत सुदीते रस आई, घर घर में खुशियां छाई है। सिद्धार्थ घर जन्म्या प्रभु जी, माता त्रिशिला ने बधाई है, माता त्रिशिला ने बधाई है। मेरु शिखर पर नवण करावण, इंद्र इंद्राणी आवे है। मेरु शिखर पर नवण करावण, इंद्र इंद्राण्या आवे। वीर प्रभु रे दर्शन ने आ, दुनिया उमड़ी आवे। मातृशिला रे प्यारे ने आ, सारी दुनिया ध्यावे। जो लोग कुर्सी पर बैठे, थोड़ा सा मीठी मीठी ताली का आनंद लीजिए ना। दादाजी गेड़िया नीचे रख दीजिए, मीठी मीठी ताली का आनंद ले लीजिए। तीस बरसरी आयु में प्रभु राज घरानो छोड़ दियो। 30 बरसरी आयु में प्रभु राज घरानो छोड़ दियो। दुनिया ने ज्ञान सिखावण ने, ममता सुना तो तोड़ लियो। दुनिया ने ज्ञान सिखावण ने,
ममता सुना तो तोड़ लियो, ममता सुना तो तोड़ लियो। वैसाख शुदी 10 मीरे दिन प्रभु केवल ज्ञान ने पावे है। वीर प्रभु रे दर्शन ने आ नगरी उमड़ी आवे है। मातृशिला रे प्यारे ने आ सारी दुनिया खावे है। वीर प्रभु रे दर्शन ने आ नगरी उमड़ी आवे। जय पशुओं पर तो करुणा कीनी, पशुओं पर तो करुणा कीनी। बलि बेदी ने बंद कराया है। पशुओं पर तो करुणा कीनी, बलि बेदी ने बंद कराया है। उपदेश धर्म रो दीनो है, दुनिया ने ज्ञान सिखाया है। दुनिया ने ज्ञान सिखायो है। त्रिशला नंदन ने चंदन बाला। जय हो। धन्य हुई त्रिशला नंदन, धन्य हुए महावीर, धन्य हुई चंदन बाला। बड़ी प्यारी पंक्ति है। जय हो। त्रिशला नंदन ने चंदन बाला बाकुड़िया बहरावे। त्रिशला नंदन ने चंदन बाला बाकुड़िया बहरावे। वीर प्रभु रे दर्शन ने आ नगरी उमड़ी आवे। मातृशिला रे प्यारे ने आ सारी दुनिया ध्यावे। वीर प्रभु रे दर्शन ने आ नगरी उमड़ी आवे। पूरी में निर्वाण गया, आगाथा सगड़ा गावे है। पावापुर में निर्वाण गया, आगाथा सगड़ा गावे है। मन मोहन मूरत जिनवरी, मारे ही बड़े ने भावे है। मारे ही बड़े ने भावे है। वीर प्रभु रे चरणा में आ मित्र मंडल गुण गावे। वीर प्रभु रे दर्शन ने आ नगरी उमड़ी आवे। मातृशिला रे प्यारे ने आ सारी दुनिया ध्यावे है। मातृशिला रे प्यारे ने आ सारी दुनिया ध्यावे है। वीर प्रभु रे दर्शन ने आ नगरी उमड़ी आवे।
वीर प्रभु रे दर्शन ने आ नगरी उमड़ी आवे है, नगरी उमड़ी आवे है। भगवान श्री महावीर का जन्म वाचन महोत्सव पूरे देश में अभी संपन्न हो रहा है। करोड़ों श्रद्धालु जो उन्हें हृदय से पूजा करते हैं, अलग अलग स्थानों पर इस जन्म वांचन महोत्सव और पालने को झुलाने का आज आनंद प्राप्त करेंगे। गांधी मैदान, इस मैदान का यह सौभाग्य है, हम संतों का यह सौभाग्य है, आप श्रद्धालु भाई बहनों का यह सौभाग्य है कि इस मैदान में इस दिव्य समारोह को, भगवान के पालना महोत्सव को संपन्न करने का हम सब लोगों को सौभाग्य मिलेगा। अपने घर में हर कोई पालना झुलाता है, लेकिन आज प्रभु का पालना पर्युषण के अंतर्गत हजारों वर्षों से ये पालना झुलाने की परंपरा पूरे देश में रही। आज फिर इसी गांधी मैदान में हम लोग श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आत्म भावना के साथ एक एक सपना जी गांधी मैदान में यहां पर बाहर से अंदर आएंगे। अच्छी सी सजी हुई टोकरी में सपने सजकर यहां आएंगे और वे सपने, एक एक सपने यहां आएंगे। भजे कुंडलपुर में बधाई हो, भजे कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। भजे कुंडलपुर में बधाई हो, भजे। देखो भगवान ने जिसको भी हाथ दिए, पांव दिए हैं तो नाच लो, और अगर हाथ दिए हैं तो ताली का आनंद ले लो। जय हो, जय हो। हो भजे कुंडलपुर में बधाई हो, भजे कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जागे भाग्य है त्रिशला माँ के हो, जागे भाग्य है त्रिशला माँ के कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। हो बजे कुंडलपुर में बधाई हो, बजे कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जय हो। कोई भी हाथ ताली से अछूता न रह जाए, भगवान का जन्मोत्सव है। जय हो। हर हाथ बजाएगा। जय हो। आ जाओ भी आनंद ले लो भक्ति का। जय हो। शुभ घड़ी जन्म की आई हो, शुभ घड़ी जन्म की आई कि स्वर्ग से देव आए, कि स्वर्ग से देव आए महावीर जी। हो बजे कुंडलपुर में बधाई हो, बजे कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। ला 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 कि तुझे देवियां झुलावे पलना। भगवान के लिए तैयार है ये चांदी का छोटा सा पलना। जय। पलने में झूले हमारा वीर प्रभु जी। तुझे देवियां झुलावे पलना हो, तुझे देवियां झुलावे पलना कि मन में मगन होके, कि मन में मगन होके महावीर जी। ला 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 ला। आजो आजो शर्म मत खाओ। सौभाग्य
सौभाग्य होते हैं जो भगवान के जन्मोत्सव पर नृत्य करते हैं, जैसे कोई 56 दिक् कुमारी आई हो। जय हो, जय हो। जो जहां बैठा वहीं नाचने लग जाए, ये अद्भुत आनंद। शुभ घड़ी जन्म की आई हो, शुभ घड़ी जन्म की आई, कि स्वर्ग से देव आए, ओए कि स्वर्ग से देव आए। महावीर जी तेरा नौवण करे मेरू पर, हो तेरा नौवण करे मेरू पर, इंद्र जल ले आए, होए कि इंद्र जल ले आए। महावीर जी ला 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 जय हो, ला 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 जय हो। महावीर भगवान की जय हो। अरे ये गांधी मैदान न रहा, ये वैशाली बन गया। गांधी मैदान न रहा, क्षत्रिय कुंडग्राम बन गया। लग रहा है जैसे महावीर आने वाले हैं। जय हो। तुझे देवियां झुलावे पलना, हो तुझे देवियां झुलावे पलना, कि मन में मगन होके, हो कि मन में मगन होके। महावीर जी तेरे पलने में हीरे मोती, हो तेरे पलने में हीरे मोती, कि डोरियों में लाल लटके, कि डोरियों में लाल लटके। हो महावीर जी हो बजे कुंडलपुर में बधाई, हो बजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे। महावीर जी ला 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 ला। अरे वाह, आनंद आ गया। मीरा उतर आई, सूरदास उतर आए, कबीर और चैतन्य उतर पाए, चंदन बाला आ गई। अब ज्योति प्रभु की जागी, हो अब ज्योति प्रभु की जागी, कि सूर्य चांद छिप जाए, हो कि सूर्य चांद छिप जाए। महावीर जी ला 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 महावीर स्वामी की जय, जय हो। तेरे पिता लुटाए मोहरे, हो तेरे पिता लुटाए मोहरे, खजाने सारे खुल जाए, होए खजाने सारे खुल जाए। महावीर जी ला 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 ला। भगवान महावीर जन्मे, लोगों ने खजाने खोले। आज हम 14 सपने उतारेंगे और अपने खजाने खोलेंगे। तेरे पिता लुटाए मोहरे, हो तेरे पिता लुटाए मोहरे, खजाने सारे खुल जाए। महावीर जी हम दर्श को तेरे आए, हो हम दर्श को तेरे आए, कि पाप सारे कट जाए, हो कि पाप सारे कट जाए। महावीर जी ला 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 बजे कुंडलपुर में बधाई, हो बजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, होए होए कि नगरी में वीर जन्मे। महावीर जी हो बजे कुंडलपुर में बधाई, हो बजे कुंडलपुर में बधाई, हो बजे बजे कुंडलपुर में बधाई,
कि नगरी में वीर जन्मे, हो कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। हो जागे भाग्य है त्रिशला माँ के, हो जागे भाग्य है त्रिशला माँ के, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे, हो कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। ला 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 त्रिशला माता तुझे बधाई, तेरे घर लल्ला आया लल्ला।